दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बैंक निफ्टी से रेगुलर और स्थिर पैसा बना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए एक मजबूत सेटअप चाहिए, सही एंट्री, सख्त स्टॉप लॉस और स्पष्ट टारगेट। तो अभी इसी वीडियो को आगे देखें, सेटअप को ध्यान से समझें और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करें, ताकि आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करें और पैसा बढ़ाएं। तो दोस्तों वेलकम टू सुपर एक्शन ट्रेडर। मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुपर एक्शन ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि होने वाला है बैंक निफ्टी पे। और आई होप आप इस पे सभी लोग ट्रेड करते होंगे और इसका जो रेशियो है वो 1:2 के हिसाब से हम काम करेंगे। तो इस ट्रेड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको इसकी सही से समझ हो जाए। तो स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी। टाइम फ्रेम इस पे होगा हमारा 5 मिनट्स। इसमें हम जो मैक्सिमम लॉस लेंगे वो होगा 100 पॉइंट्स का। हमारे जो दिन मैक्सिमम नंबर ट्रेड होंगे दिन में वो होंगे 2 ट्रेड। टारगेट मिनिमम होगा हमारा 200 पॉइंट का। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग हाई या स्विंग लो, डिपेंड करता है बाय या सेल पे। ठीक है। तो वो चलिए मैं आपको जो है इसका सेटअप समझा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप ट्रेड लेने से पहले पिछले 1 महीने का पूरा बैक टेस्ट करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका सेटअप में रिजल्ट क्या मिला है। आप मेरी बात पर भरोसा मत करो, बट मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार बिफोर एंटरिंग ट्रेड प्लीज डू बैक टेस्ट, ताकि आपको सेटअप सही से समझ आए। ठीक है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका कंडीशन ये है, हम लोग जो है दिन की कैंडल मार्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल जो है वो 130 पॉइंट की, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। हमको ऐसी कैंडल चाहिए जो हो 100 पॉइंट से नीचे या मैक्सिमम 105 पॉइंट से नीचे। तो ये है 143 पॉइंट्स की। उसके बाद ये जो कैंडल यहाँ बनी है 144 पॉइंट्स, ये भी हमारा वैलिड नहीं है। ये कैंडल 100 पॉइंट के अंदर है। ठीक है। लेकिन एक डॉजी कैंडल जैसे है तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो विल लुक फॉर नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे ये। ठीक है। ये है हमारे 84 पॉइंट्स कैंडल, तो ये कैंडल हमारे लिए वैलिड है। तो हम इसको यहाँ पे पूरा रेंज मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस किसी साइड में ब्रेकआउट दे। तो ये होगी हमारी कैंडल। ठीक है। अभी आप बोलोगे चलो सेटअप तो बन गया, ये ब्रेकआउट मिल गया, अब इस पर एंट्री कैसे करें। तो एंट्री के क्राइटेरिया क्या है, आपको दो जगह एंट्री मिलती है। एक, अगर आपका ऐसा 100 पॉइंट के अंदर है, मतलब ये 100 पॉइंट की जो कैंडल है और स्विंग यहाँ है, तो हम एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इधर। ठीक है। और हमारी जो दूसरी एंट्री होगी इसकी, वो बनेगी उसके जो हमने रेंज ड्रॉ किया है उसके 50% पे, जो होगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। तो ये दो हमारे एंट्री क्राइटेरिया है। और हमारा जो एस एल फिक्स रहेगा 100 पॉइंट का। मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ इस वाले पॉइंट पे, तो मेरा एस एल रहेगा 100 पॉइंट्स का और मेरा टारगेट होगा 200 पॉइंट का। तो 1:2 रेशियो फॉलो करेंगे। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम जो है 200 पॉइंट लेते हैं और मैक्सिमम जो है हम लोग स्विंग देखते हैं। तो उसका स्विंग कहाँ बनेगा, इसके आपको पहले देखना है यहाँ पे। यहाँ पे प्रीवियस में 30 मिनट के हिसाब से स्विंग कहाँ बन रहा है। तो ये सबका स्विंग यहाँ बन रहा है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। और अगर प्राइस के नीचे भी क्लोज होता है तो आपको उसका नेक्स्ट वाला देखना है, वो बनेगा यहाँ पे। आपको ये रेंज मार्क करना है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे, तो ये आपको टारगेट मिलेगा इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये भी ब्रेक होता है you'll go here। अगर ये भी ब्रेक होता है तो आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, जो होगा यहाँ पे। और उसके बाद
एक लेवल अगला होगा यहाँ पर, ठीक है? तो फिलहाल ये बड़ा टारगेट छोड़ दो, आप जो है फ़ोकस करो उसकी, आप दिन के बाद 200 पॉइंट ले लो। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो आप बड़ा टारगेट ले सकते हो, ठीक है? तो अभी आपसे एंट्री ना एक्सप्लेन करता हूँ 5 मिनट पे। जैसे मैंने बताया कि आपकी एक एंट्री यहाँ पे होगी या होगी दूसरी एंट्री यहाँ पे। तो ये एंट्री आपकी होगी, 200 पॉइंट का आपने टारगेट सेट कर लिया है, बस छोड़ दो। आप अपना पीएनआर जो है बार-बार मत देखो, जितना ज़्यादा पीएनआर देखोगे कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। आपकी जो दूसरी ट्रेड है वो बनी यहाँ पे, अगेन 100 पॉइंट का एसएल और आपका 200 पॉइंट का टारगेट। जैसे ये तो ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो यू वेट फॉर नेक्स्ट टारगेट। बस दिन के 2 ट्रेड मिल गए, योर सेटअप इज़ डन। सिस्टम बंद करो, अपना दिन एन्जॉय करो, दैट्स इट। तो चलो यहाँ पे प्रीवियस डे का देखते हैं कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था। तो आपको जो है कैंडल मार्क करनी है, आपका हाई लो, यहाँ से लो कितने पॉइंट का है ये, सॉरी 1 सेकंड से कैलकुलेट करते हैं पहले। ये 104 पॉइंट का कैंडल, ठीक है? यू कैन टेक द ट्रेड ओमेगा। तो इसको हम मार्क करेंगे, यहाँ पे ये हो गया ब्रेकआउट। आपकी एंट्री बनने से मतलब 2 एंट्री पॉइंट होता है, तो 1 एंट्री पॉइंट आपकी होगी यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम एसएल जो आपका होगा 100 पॉइंट का होगा, तो 100 पॉइंट के हिसाब से आपको ना एंट्री मूव करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका टारगेट 200 पॉइंट का होगा। आपकी जो एंट्री है यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया है कुछ पॉइंट से, तो आपका दिन का एक ट्रेड हो गया जो कि लॉस में है। आप सेकंड ट्रेड एंटर करोगे 50% पे, क्योंकि प्राइस ऊपर क्लोज नहीं किया, नीचे क्लोज किया, तो ये प्राइस नीचे ही आएगा। और यहाँ से 100 पॉइंट्स, और आपको टारगेट अब यहीं पे रखना है। 200 पॉइंट्स यहाँ बनेंगे, बट यू हैव कीप टारगेट हियर कि अपना ओरिजिनल टारगेट यही था 200 पॉइंट के हिसाब से। अगेन यू गॉन 30 मिनट्स, और 30 मिनट में जाने के बाद आपका जो स्विंग लो है आप उसे मार्क करोगे, जो कि ये है, और आपका टारगेट यहाँ तक बनेगा इस वाले पॉइंट, ठीक है? सॉरी, यहाँ तक बनेगा। तो अगेन मैक्सिमम दिन के 2 ट्रेड्स, पहला ट्रेड में 100 पॉइंट चले गए, दूसरे ट्रेड में आपको टोटल 282 पॉइंट मिल गए, सो आपका 180 पॉइंट का प्रॉफिट है। दैट्स इट, आपका ट्रेड हो गया। अभी हम चलेंगे उसके प्रीवियस डे पे। ये मैं बस प्रैक्टिस करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सेटअप किस तरीके से काम करता है, और मैं चाहता हूँ आप भी इस पर बैक टेस्ट ज़रूर करना और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि ये सेटअप आपको कैसा लगा। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, मुझे लाइक्स मिलते हैं, तो मैं जाकर अगला सेटअप निफ्टी में बनाऊँगा, वो थोड़ा अलग होगा। ये हो गया 145 पॉइंट्स, तो इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं हो रहा है। वी हैव टू लुक फॉर 100 पॉइंट्स, 84 पॉइंट्स। चलो ये हमारा वैलिड कैंडल है, ठीक है? तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, हाई लो, ये हमारा जोन मार्क हो गया है। लेकिन ब्रेकआउट हमारा कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है ना, तो वी विल मूव दिस हियर। तो यहाँ पे 100 पॉइंट के नीचे है कैंडल, ठीक है? एंट्री हमारी कहाँ बनेगी इस ब्रेकआउट के बाद? तो मैं यहाँ पे से इस तरीके से मार्क करता हूँ, हमारा जो एंट्री होगा वो होगा यहाँ पे एसएल 100 पॉइंट का, टारगेट 200 पॉइंट यहाँ पे, या तो फिर आप 30 मिनट्स पे जाओ, और 30 मिनट्स पे जो स्विंग लो है आप उसको देखोगे, तो ये है यहाँ पे स्विंग लो। आप इसको करोगे टारगेट यहाँ तक मार्क, और अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होता है तो प्राइस इसके नीचे यहाँ तक आएगा। ये तो आज के दिन आपका बना 300 पॉइंट का टारगेट, ठीक है? ये देखो, टारगेट आपका यहाँ तक हो गया है। पर इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने बोला आपको कि आप जो है दिन में 200 पॉइंट लेने की कोशिश करो, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और आपको पूरा दिन सिस्टम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना एसएल टारगेट डालो और छोड़ दो, ठीक है? चलो प्रीवियस डे देखते हैं, यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है दिन का पहला कैंडल 100 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये मतलब वैलिड नहीं है। हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, तो ये जो हमारी कैंडल वैलिड है 69 पॉइंट्स की, तो हम इस जोन का मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ पे। अब जो है प्राइस के ब्रेकआउट का हमको वेट करना है कि प्राइस ने ब्रेकआउट कहाँ पे दिया है। अब देखो कि प्राइस ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है,
तो मैं इस बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा ऐसे, ठीक है? अब जो इस पे मेरी एंट्री बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे कि प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट किया है, सो वी विल एंटर ओवर हियर 100 पॉइंट का हमारा जो है एसएल होगा। सो और 200 पॉइंट का टारगेट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे देखोगे प्राइस ने ना घूमकर इसके नीचे क्लोज़ दे दिया है। सो आप लोग यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे प्राइस ने अगर बॉक्स के नीचे ट्रेड कर दिया है, तो यू कैन टेक अ रिवर्सल ट्रेड, लेकिन उसके लिए प्राइस को घूम के फिर ऐसे आना पड़ेगा। ये जब ब्रेकआउट हुआ है प्राइस, तो इट शुड कम हियर, यहाँ पे इस पॉइंट पे टैप करें, 50% पे टैप करें, तब जाके आप एंट्री करोगे एंड अगेन यू टेक फॉर 200 पॉइंट इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल गई है, वी आर डन। अब चलते हैं प्रीवियस डे पे। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये रेंज तो काफ़ी बड़ी बनी है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड सेटअप मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ के ऊपर देखते हैं, ये रेंज कितने पॉइंट का है, 109 पॉइंट्स नहीं बना है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो कैंडल बनी है, ये हमारा एंट्री बना है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये है 100 पॉइंट से नीचे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, यहाँ से हाई एंड लो। जैसा मैंने बताया, एंट्री आप यहाँ कर सकते हो, 50% पे कर सकते हो, तो मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे। देखो जैसे आप ट्रेड करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, 50% पे करना है या जो एंट्री लेवल है वहाँ पे करना है। टारगेट 100 पॉइंट्स, और सॉरी ऐसे 100 पॉइंट्स का होगा, टारगेट जो होगा हमारा 200 पॉइंट का 1:2, या तो फिर आप चाहोगे 30 मिनट्स में, और 30 मिनट्स में जब स्विंग देखोगे कि स्विंग कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, तो 30 मिनट का जो स्विंग है वो यहाँ पे है। सो आपका टारगेट, मैक्सिमम टारगेट जो होगा वो यहाँ तक होगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो ये रहा आपका सेटअप, 5 मिनट्स में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है, और हमको टारगेट भी मिल गया है। 200 पॉइंट यहाँ तक मिल गया, मैक्सिमम टारगेट करते हैं तो आपको 250 तक मिल जाएगा इस पे, एक ट्रेड एंड यू आर डन, ठीक है? आपका दिन खत्म। अब चलते हैं प्रीवियस डे पे, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे ये हुआ एंट्री का एरिया, चलो ये ट्रेड 100 पॉइंट से नीचे है, तो यहाँ पे हमारा जोन मार्क होगा, ओके। नीचे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे, लेट्स से आपने अगर लिमिट ऑर्डर लगाई है तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने जो है डायरेक्टली ऊपर मूवमेंट कर दिया है, तो टेक्निकली मेरी यहाँ पे ट्रेड मिस हुई थी, मेरा कोई एंट्री नहीं होता कि प्राइस ने ऊपर मूवमेंट कर दिया था, लेकिन सेटअप के हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे आपका एसएल चला गया होगा, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, एसएल जब जाएगा तो आपको एक और चांस है दिन में ऑपोजिट ट्रेड करने का, तो यहाँ पे आप लोगे दूसरा ट्रेड, जो प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो फिर सेकंड ट्रेड बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे बाई के लिए, एसएल का होगा 100 पॉइंट्स का, और टारगेट होगा आपका 200 पॉइंट का हियर। अभी यहाँ पे अगर क्या करोगे, 30 मिनट्स पे जाओगे और देखोगे आपका स्विंग कहाँ पे बन रहा है, तो इसका जो स्विंग है पहला, वो है यहाँ पे, ठीक है? टारगेट ऊपर है तो इसको इग्नोर करेंगे। अब हमारा दूसरा स्विंग जो बन रहा है वो यहाँ बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे तक ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट। अगर आपने ट्रेड किया है तो ये पहले आपके 100 पॉइंट रिकवर हो गए, और आपको टोटल मिला 382 पॉइंट्स, जो एसएल का 100 माइनस कर लो, सो अराउंड आपको प्रॉफिट ही है पूरा, ठीक है? अब चलते हैं प्रीवियस डे पे, अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो पहला कैंडल है, तो पॉइंट से ज़्यादा है, कोई ट्रेड नहीं बनी है। सेकंड ट्रेड 84 पॉइंट्स, ये हमारे लिए वैलिड है, तो इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है? प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ऐसे लोग लोग हैं 100 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट, या तो फिर 30 मिनट्स का स्विंग। अब यहाँ पे 30 मिनट्स का स्विंग कहाँ पर बना है, एक बार देख लो, एक तो यहाँ बना हुआ है, ठीक है? तो अब इसको मार्क करो, उसके बाद एक बनेगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ट्रैक करो ऐसे, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, यू कैन ट्रैक क्लियर, बट मान लो 200 पॉइंट ले लिया तो ये भी आपकी विनिंग ट्रेड है।
और जो देखोगे अब यहाँ पे प्राइस में हर जगह ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, तो आपका मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक बनेगा और इस दिन आपको अराउंड 700 पॉइंट बने। तो अगर आप लकी हो तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको बस जो है ट्रेड को राइड करना है, ट्रेड को राइड करना है। तो आई गेस इतना बैक टेस्ट आपके लिए काफ़ी होगा। चलो एक और दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आप लोग खुद बैक टेस्ट करो और ट्रेड पे काम करो। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, हमारे जो दिन की पहली कैंडल है वो 100 पॉइंट से ऊपर है, कोई ट्रेड नहीं बनी है हमारे लिए। सेकंड ये भी कैंडल बढ़ी है, इस ट्रेड को देखते ही 99 पॉइंट एग्जैक्ट 99 पॉइंट्स यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसको हाई टू लो मार्क करते हैं 100 पॉइंट। ये हो गया ब्रेकआउट हमारा यहाँ पे। ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री बनेगी इस वाले पॉइंट पे हियर। ऐसे होगा 100 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा 200 पॉइंट का। ठीक है। और अगर मुझे टारगेट ऊपर तक राइड करना है, जैसे ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया हुआ है, तो मैं एक बार 30 मिनट्स में देख लूँगा कि ये ट्रेड कहाँ तक जा सकती है। 30 मिनट्स के लिए कहाँ पे यहाँ पे कोई चार्ट है नहीं, तो मैक्सिमम यहीं पे ले सकते हैं या तो फिर वी कैन गो फॉर दिस स्विंग। ठीक है। बट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 200 पॉइंट लेके आप खुश रहो। ठीक है। तो आप मुझे बताना कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। बैक टेस्ट प्लीज करना इस पे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक्सपेक्टिंग कि मुझे कम से कम 15 2 से 3 ट्रेड जनरेटेड मिल जाएँगे और उसका जो है एफएल होगा आपका, कम से कम एफएल होगा 10 पॉइंट का और टारगेट होगा 50 पॉइंट्स का पर ट्रेड। तो आप मुझे प्लीज़ बताना ऐसे आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।